ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बैलगाड़ी में चल पड़ी बाबुल के घर। इस विषय पर दादी जी अपना अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। थोड़ा समय चली तो थक गई। सोचने लगी कि कैसे जाऊं। दूसरों के गाड़ी में जा नहीं सकती क्योंकि बहुत गहने पहने हुए थी। उतने में एक बैलगाड़ी आई। मैंने उसको रोका तो हीरे जवाहरात पहनी हुई औरत को देख वह डर गया। गाड़ी रुकते ही मैं जाकर बैठ गई। वह डर के मारे गाड़ी चलाई नहीं कि अकेली अनजान औरत को देख लोग क्या सोचेंगे। मैंने कहा, डरो नहीं, तुम चलो, बाजार आते ही मैं उतर जाऊंगी। वह डरते डरते गाड़ी चलाने लगा। जब बाजार की गली आ गई तो मैं उतर गई और उससे पूछा कि कितने पैसे दूँ। उसने कहा, आपसे पैसे लेकर मैं क्या करूँ? आप तो दादाजी की बेटी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर में गई तो मैया हैरान हो गई। उसने पूछा, तुम कैसे आई? जब गाड़ी भेजी तो उसको बोला कि आज तुम नहीं आओगी, तो अब कैसे आ गई? मैं मुस्कुराने लगी। मैया कहने लगी, तुम ठीक बताओ, कैसे आई? घर वालों ने गाड़ी भेजी थी क्या? मैंने कहा, नहीं, फिर कैसे आ गई? बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या तुम पैदल आई हो? पैदल आने की ताकत तो तुम्हारे में है नहीं, तो कैसे आई? मैंने कहा, बैलगाड़ी में। बाबा हंसने लगा और बोला, क्या तुम बैलगाड़ी में आई? मैंने कहा, बाबा, बैलगाड़ी वाला बहुत डर रहा था। मैंने ही उसको कहा कि तुम डरो नहीं, शहर आते ही मैं उतर जाऊंगी। फिर बाबा को मैंने झगड़े का सारा समाचार सुनाया तो बाबा के मुख से ये शब्द निकले, हाँ बच्ची, कंस और कृष्ण का खेल चल रहा है। मैंने भी कहा, हाँ बाबा, कंस और कृष्ण का नाटक चल रहा है, क्योंकि मैंने तो देखा था और समझती थी कि बाबा ही श्री कृष्ण हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, क्या एक दिन तुम रुक नहीं सकती थी? मैंने कहा, बाबा, आप ही कहते हो कि ज्ञानामृत रोज पीना और पिलाना है, तो मैं कैसे एक दिन छोड़ सकती हूँ? इसीलिए मैं चली आई। फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा, मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बाबा चुप हो गए, कुछ बोला नहीं। कुछ दिनों के बाद बाबा हैदराबाद छोड़कर कराची आ गए। मैं भी उनके साथ कराची आ गई। मेरी लौकिक बच्ची तो वही रह गई। मेरी सास ही उसको पालती रही। वह मेरे से पहले ही बाबा को जानती थी कि दादा महान हैं। वह मुझे भी बोलती थी कि तुम्हारे बाबा भगवान हैं, उनको दुनिया में कोई नहीं पहचानते। उसके मन में बाबा के प्रति बहुत आदर और पूज्य भावना थी। जब मैं घर से निकल रही थी तब उसी ने कहा था कि तुम इस बच्ची को संभाल नहीं सकोगी, तुम इसको मेरे पास ही छोड़कर जाओ, मैं इसको संभाल लूँगी, तुम कुछ दिन रहकर आओ। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन अर्थात विभाजन हुआ तो हंगामा मचा। हम बाहर निकले ही नहीं, बाबा के पास ही रह गए और बाद में सब आबू आ गए। सब तरह की सेवा सीखी। ऑलमाइटी बाबा की कमाल थी जो इतने बच्चों को संभाला। सभी को ड्यूटी बाबा मम्मा देती थी। सेवा की मेरी बारी आई। बाबा ने लौकिक में कभी कुछ भी नहीं करने दिया था। वही बाप लौकिक से अलौकिक बना और पारलौकिक बाबा उसमें आए तो बाबा ने हमें सब कुछ सिखाया और प्रैक्टिकल कराया, जैसे गाड़ी चलाना, टोपियाँ बनाना,
चप्पल बनाना, गाड़ी की सफाई, रिपेयरिंग करना आदि। मैं बोरी की ड्रेस पहनकर गाड़ी के नीचे जाकर सफाई करती थी। एक बार की बात है, बाबा ने मुझे कहा, बच्ची, मालपुआ अर्थात मीठा बनाना आता है? मैंने कहा, बाबा कैसे बनता है? तो बाबा ने मुझे बताया कि आटा चीनी मिलाकर तेल में तलने से पूड़ा बनता है। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, कोई भी सेवा के लिए मन से भी कभी ना नहीं बोलना। सदैव हाजी का पाठ पढ़ते रहना है। विश्व का महाराजा बनना है तो सब कुछ आना चाहिए। चली है विश्व की महारानी बनने। यज्ञ में मेरी ड्यूटी यज्ञ वत्सों को फैंसी सामान देने की थी, जैसे अभी लच्चू बहन की है। उस समय कोई मांगता नहीं था। सामान खत्म होता तो ड्यूटी वाले उनके कमरे में रख कर आते थे। मांगने से मरना भला। यह लेसन अर्थात पाठ था। एक बार यज्ञ में किसी भाई की चप्पल टूट गई। मैं बाबा के साथ कुछ बात कर रही थी। उस भाई ने कहा कि चप्पल टूट गई है। मैंने कहा, बाहर मोची को दे दो। बाबा ने मुझे पास बुलाकर कहा, बच्ची, तुम्हारे पास मोची जितनी अक्ल भी नहीं है। चली हो विश्व की महारानी बनने। बस बाबा का बोलना था और दूसरे दिन मैं और दूसरी 2-4 बहनें बाजार जाकर चप्पल बनाने का सामान लेकर आए। सबसे पहले बाबा के लिए चप्पल बनाई। बाबा क्लास कराने गया तो हमने बाबा की पुरानी चप्पल उठाकर नई चप्पल जो बनाई थी वह रख दी। बाबा ने क्लास के बाद चप्पल पहनी। उन्हें लगा कि चप्पल नहीं है, अच्छी है, नरम है। पास में मम्मा थी। मम्मा को सारी बात मालूम थी। चप्पल पहनकर बाबा बहुत खुश हुआ और कहा, अच्छा बच्ची, जरूर जाकर तुम विश्व की महारानी बनोगी। बाबा ने शाबाशी दी। फिर हमने यज्ञ के 300 से भी ज़्यादा भाई बहनों के लिए चप्पल बनाना शुरू किया। मम्मा को भी हमने चप्पल बनाकर दी। अपने अनुभवों में दादी आगे कहती है, पुलिस वाले को भी खुदा दोस्त का परिचय दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई होने लगी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।